तो आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक जितने भी बच्चे हमारी क्लास में नए हैं वो सभी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एक अच्छा मोटिवेशन उन्हें अपने परिवार से मिल रहा होगा, एक अच्छी उनकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, मैंने अभी एक दिन पहले आपको एक नोटिफिकेशन निकाला था। मैंने आपको झारखंड जेईई की पोस्ट पर कुछ एनालिसिस करके आपको डिटेल बताई थी कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म नहीं भरना है, कितनी फ़ीस है, कितने पद है, क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते। वो सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझी थी और आई होप बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से फॉर्म भरा होगा और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट भी कर दी होगी। लेकिन दोस्तों, स्टार्ट करें कहाँ से, ये जानना बहुत ज़रूरी है और वो सब चीज़ें हम जानेंगे कैसे, एक सिलेबस के माध्यम से। दोस्तों, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा उसका एजेंडा या क्या प्रोसेस उसका होने वाला है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी होने वाली है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। दोस्तों, जितने भी मेरे से आपके लिए हेल्प हो रही है, जितना भी ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और पूरी टीम भी लगी हुई है, आपके लिए कंटेंट भी तैयार कर रही है ताकि आपको बहुत तेज़ी के साथ में हर चीज़ें बिल्कुल इसी चैनल पर आपको क्या डिलीवर कर दी जाए। तो दोस्तों, अभी तक जितने बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब बच्चे अपने चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को बढ़ाते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम सिर्फ सिलेबस की। उस सिलेबस में 1 to 1 टॉपिक को जानेंगे। इस सिलेबस के माध्यम से हम तीनों चीज़ समझेंगे, अपने इलेक्ट्रिकल के लिए भी, मैकेनिकल के लिए भी और सिविल के लिए भी, कि क्या सिलेबस होने वाला, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी किताबें इसमें नहीं पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो होने वाला झारखंड कर्मचारी चयन, जो कि हमारा सिलेबस एनालिसिस की इसमें बात होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए, पॉइंट हमारे बीच में हैं और जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी हमारे पास में हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम या हम सिलेबस की बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या सिलेबस हमारे बीच में आने वाला है, कितना पढ़े और कितना हम ना पढ़े। दोस्तों, सिलेबस आज एनालिसिस करूँगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब मैं आपको सोल्व कराऊंगा तब मैं बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और आगामी किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछने की प्रबल संभावना होगी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है क्या, सबसे पहले आपका आता है सिविल का पार्ट। कौन सा आता है, सबसे पहले आपका आता है सिविल का पार्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब सिविल में पढ़ना क्या क्या है, आप सबसे पहले पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल। सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल, जो कि आप अगर डिप्लोमा होल्डर है तो आपको भी पता है कि ये सबसे पहले पढ़ाया जाता है आपको फर्स्ट ईयर में। उसके बाद में जो एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, इसका नाम हो चुका है, इसको हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के जगह आप क्या कहते हैं, क्वांटिटी एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है कौन सा, तीसरा सब्जेक्ट आपका सर्वेइंग है। उसके बाद में आपका चौथा सब्जेक्ट बनता है सोयल मैकेनिक्स। उसके बाद आपका आएगा हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग और हमारा हो गया कितना, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब कितने सब्जेक्ट हुए, एक 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, तो कितने सब्जेक्ट हमारे पास में हो गए, हमारे पास में 8 सब्जेक्ट हो गए। मात्र आपको क्या पढ़ना है, मात्र आपको 8 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें है क्या क्या नहीं, तो वो भी समझो। देखो बच्चों, इसमें आरसीसी नहीं है, पहली बात तो समझो, आरसीसी भी नहीं है। दूसरी बात, इसमें आपका क्या नहीं है, सोम भी नहीं है। अब देखिए, अगर आप टाइम स्पेंड करोगे, टाइम अपना खर्च करोगे किसके लिए, इन सब्जेक्ट के लिए, और वो सिलेबस में आने वाला नहीं है, तो हम क्यों पढ़ेंगे फिर उसको, हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो देखिए, यहाँ से सोम भी नहीं है, आरसीसी भी नहीं है। ठीक है, और अगली बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया। अब हम क्या करेंगे, सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन इसका पता हम कब लगाएंगे, जब हम पेपर को करेंगे एनालिसिस। वहाँ देखेंगे क्या सिलेबस के हट के भी उसने क्वेश्चन पूछे हैं या नहीं, तो वहाँ से हम सारी चीज़ को अपने क्लेरिफाई करके चलेंगे। अब देखिए, यहाँ से बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर जो आप बोल रहे हो वो तो बात सही नहीं है, आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ से आपको दिखेंगी। अब बिल्कुल बात आपकी सही है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे स्ट्रक्चर की तरफ, क्योंकि जो अभी हमने सिलेबस देखा है उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट नहीं थे, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस करा कि वो सिलेबस में नहीं है। तो अब जैसे अगले पॉइंट पर हम पहुँचेंगे तो वो हमें सब चीज़ें दिखेगी, फिर हम क्या करेंगे, जो अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पेपर होंगे, उन पर करेंगे एनालिसिस, और उस पर हम क्या करेंगे, अच्छे से चीज़ों को समझ के चलेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या आ गया, लो भाई ये सोम भी आ गया, उसके बाद कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी भी आ गई, आरसीसी भी आ गई, स्टील भी आ गई, ठीक है। तो लो भाई मैं कह रहा था नहीं है, लेकिन है, क्योंकि देखिए मुझे भी रहा था, लेकिन मैं पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूँ, पढ़ना हमें कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल में क्या क्या चीज़ें आती है, तो इलेक्ट्रिकल में देखिए बेसिक कंसेप्ट को पता होना चाहिए, एक हमारा सर्किट लॉ का पता होना चाहिए, मैग्नेटिक सर्किट का होना चाहिए, एसी फंडामेंटल्स मेजरमेंट का पता होना चाहिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन और फ्रिक्शनल किलोवाट मोटर्स इन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, साथ के साथ में हमारा सिनोनस मशीन का पता होना चाहिए, जनरेशन और हमारा ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों इतने सारे सब्जेक्ट आपको किस में पढ़ने हैं, ये आपको पढ़ने इलेक्ट्रिकल, तब जाके आपका झारखंड एसएससी का सिलेबस कंप्लीट हो पाता है। अब सबसे बड़ा सिलेबस अगर हम देखेंगे तो वो किसका आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, तो आप एक बार देख के सारी चीज़ें यहाँ से एनालिसिस करके चलेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों आगे हमारे पास में सामान्य ज्ञान के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी। दोस्तों देखिए सामान्य ज्ञान के अंदर आता है आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसके अंदर जीके और जीएस दोनों पार्ट आपके होके चलते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। पहली बात तो ये कहना चाह रहा है सीधा कि इसमें कहना चाह रहा है क्या, इसमें क्या वातावरण की सामान्य जानकारी, सीधी बात होगी। यहाँ से बात कर रहा है करंट अफेयर की, किसकी बात कर रहा है, यहाँ से बात कर रहा है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर से यानी कि आपके इर्द गिर्द कौन प्रधानमंत्री बना है, कौन उपराष्ट्रपति बना है, आगामी राष्ट्रपति कौन है, कौन आपका कैग है, कौन आपके राज्य का मुख्यमंत्री, कौन आपका डिप्टी सीएम है, ये सब चीज़ें, कौन आपका गवर्नर जनरल है, कौन आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कौन आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, वो सारा का सारा चीज़ें आपकी किस में आ जाती है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में, करंट अफेयर में आ जाती है। अब बात करेंगे तथा समाज के अनुरूप, ठीक है जी। तो यहाँ से ये सब चीज़ें भी, योग्यता की जाँच, ठीक है, किसकी कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ से देखने को। अब आप बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं समसामयिक, मतलब पूरी तरह से करंट अफेयर इसमें समा चुका है। इसमें क्या क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल वही चीज़ें हैं। वैज्ञानिक प्रगति, मतलब अरे यार ऐसा समझो ना, अभी देखो डीआरडीओ का क्या हो गया, डीआरडीओ का आपका जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो चेंज हो गया। उसी तरीके से आप कहेंगे इसरो का भी चेंज हो गया। तो ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, बुकर पुरस्कार क्या होता है, पृथ्वीजर पुरस्कार क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या होता है, उसके बाद में 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, ठीक है, और शांति का नोबेल पुरस्कार क्या होता है। ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, मैं आपको हल्का हल्का हिंट दे रहा हूँ। साथ के साथ में जब मैं आपको लास्ट के क्वेश्चन प्रीवियस के क्या करा एनालिसिस कराऊंगा, तो वह पूरा का पूरा एजेंडा आपके सामने मैं खोल के रखूँगा। अगला भारतीय भाषाएं, आप सभी को पता भारतीय भाषाएं कितनी है, संविधान में मूल में कितनी थी, अब कितनी है, कितनी बढ़ी, कौन कौन से संविधान संशोधन से बढ़ी, वो कौन कौन सी भाषाएं कौन कौन सी नहीं है, कैसे कैसे वो आई गई, कौन कौन से राज्य से संबंधित है, वो भी हम वहाँ से जानेंगे। अगला किस किस की पुस्तक है, जैसे विंग्स ऑफ फायर हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम की हो गई, ठीक है, और हमारे इंडिया डिवाइडेशन किसकी है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। वो सब चीज़ें भी हम यहाँ से पढ़ेंगे, हर चीज़। उसके बाद में लिपि आपकी कैसी है, हिंदी देवनागरी लिपि कैसी है, कहाँ की कैसी है। अगला राजधानी, आप कहेंगे हमारे देश में, हमारे जो भारत है, भारत में कितने राज्य है, तो आप कहेंगे संविधान के संशोधन 1 के संविधान के आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि हमारा जो भारत है वो कैसा है, राज्यों का संघ है। तो हम कह सकते हैं राज्यों का संघ है, यूटी भी उसमें आती है। तो आप कहेंगे उन सभी का कैपिटल राजधानी कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हैं, उनके सीएम कौन है, उनके राज्यपाल कौन है, वो भी हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला मुद्रा की बात करेंगे, मुद्रा कहाँ कहाँ की कौन सी, जैसे भारत की मुद्रा क्या है, पाकिस्तान की क्या है, साथ के साथ बांग्लादेश की क्या है, नेपाल की क्या है, भूटान की क्या है, म्यांमार की क्या है, पाकिस्तान और साथ के अफगानिस्तान की क्या है, अमेरिका की क्या है, लंदन की क्या है, वो भी हम यहाँ से समझेंगे। खेल खिलाड़ी, जैसे हम बात करेंगे खेल खिलाड़ी, जैसे अभी आईपीएल हुआ है 16वें नंबर का, उसमें किसने जीती है, किसको हमारे पर्पल कलर का कैप मिला है, जिसको हमारा ऑरेंज कलर का कैप मिला है, सबसे ज़्यादा छक्के चौके, वो सब चीज़ें अच्छे से जाने किसको कौन सा अवार्ड मिला। और अगले बात करेंगे महत्वपूर्ण घटनाएं, जो भी घटनाएं हो सकती है वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से समझ के चलेंगे। अगला बात करेंगे भारत का इतिहास हमारा 3 होते हैं, कैसे कैसे, मेडिवल होता है, साथ के साथ में
ठीक है। ये सारे की सारी चीज़ें हम यहाँ से पढ़ के चलेंगे। अगला बात करेंगे संस्कृति कैसी है, भूगोल कैसा है, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण कैसा है, आंदोलन, ठीक है, आंदोलन कैसा है, भारतीय कृषि क्या है, कैसे हरित क्रांति आया, कौन कौन से किस पर दिया गया, ठीक है, पंचवर्षीय योजना क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने का बेटे एजेंडा बता रहा हूँ, पॉइंट उठाकर कैसे पढ़ा जाता है, इसीलिए कम पढ़कर बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। उस चीज़ को समझ के चलिएगा कि यहाँ से क्या चीज़ हमें कितनी पढ़नी है और कितनी हमें नहीं पढ़नी है, ये बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से पॉइंट उठा के चलना है। उसके बाद में पंचायती राज, पंचायती राज किस आर्टिकल्स में आता है, कब से आता है, कब से लागू हुआ था, भारत के कौन से राज्य से स्टार्ट हुआ था, साथ के साथ में पंचायती कब गठन हुई थी, वो सब चीज़ें हम यहाँ से। पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी, दूसरी किससे थी, महालनोबिस किससे मतलब था, कितनी कितनी पंचवर्षीय अभी तक हो गई, कौन सी बीच में क्या हुआ जिस पर डिस्प्यूट हुआ वो रुक गई, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि आपको इसका थोड़ा सा झारखंड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो झारखंड की सभ्यता क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की भाषा क्या है, ठीक है, वहाँ का स्थान क्या है, वहाँ से हम क्या क्या कौन कौन से खनिज को उत्पन्न कर सकते हैं, और साथ में उद्योग, भूगोल व इतिहास, साथ के साथ में राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, ठीक है, कैसे ये जो है आपका आता है कौन सा, जिसको हम कहते हैं जिसको हम बोलते हैं भूमिपुत्र बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से थे, क्या थे, साहित्य कैसा है, विकास योजना कैसे कैसे, खिलाड़ी झारखंड के खिलाड़ी कैसे हैं, कौन है। तो कुल मिला के ये है कि आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, किसको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, आपको झारखंड को जानना पड़ेगा, वहाँ की नॉलेज अच्छे से आपकी पता होनी चाहिए। अगला सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान क्या है, सामान्य ज्ञान के अंदर क्या है, प्रतिदिन अवलोकन, अनुभव व आधारित विज्ञान के समझ व परिबोध के संबंध में प्रश्न रहेंगे। ठीक है, उसके बाद सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान परिभाषा विषय अध्ययन नहीं किया हो, ये भी जरूरी है। अगला बात करेंगे क्या है, यहाँ पर विज्ञान भी आने वाला है, तो ये भी समझ के चलिएगा भैया। ठीक है, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम लास्ट के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, वहाँ से एनालिसिस करेंगे कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, बीजगणित हो गया, साथ के साथ में आपका सामान्य त्रिकोणमिति हो गया, क्षेत्र में संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, आएगा किस स्तर का, तो आप कहेंगे 10वीं, यानी कि मैट्रिक या 10वीं स्तर का आपका प्रश्न रहेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला बात करेंगे मानसिक क्षमता। ठीक है, तो ये भी सारे क्वेश्चन रहेंगे थोड़े थोड़े से। ठीक है, उसके बाद में कंप्यूटर का भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी, इनपुट आउटपुट क्या होता है, रैम रोम क्या होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें कैसे कैसे हमारा आता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ से अब डिटेल में पूरा का पूरा सिलेबस आपको दे दिया है, तो डिटेल में जब पूरा सिलेबस देगा तो यहाँ से पूरा पूछ लेगा। ये जब मैं आपको क्या अब इसका पूरा का पूरा बनाऊंगा, ठीक है, एक एक्सप्लेन करूँगा 1 to 1 करके, कौन कौन से कहाँ कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन आएगा वो हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इन सभी को एक बार क्या करेंगे, देख रोक के वीडियो को देखते रहेंगे, तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। अगला सर्वेइंग आता है, सर्वेइंग में आपको पता होना चाहिए कहाँ से कितनी चीज़ें पूछ रहा है ये सर्वेइंग। उसके बाद में आपका आता है सॉयल मैकेनिक्स, देखिए यहाँ से सॉयल मैकेनिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ के साथ में अगला हाइड्रोलिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स में पूछेगा कि हाइड्रोलिक्स में क्वेश्चन किस तरीके से कैसे पूछता है। ठीक है, तो ये भी आप एक बार एनालिसिस करेंगे। मैंने आपको जितनी चीज़ें हैं जब एनालिसिस करते हुए सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बता दी है। ठीक है, तो अभी यहाँ से बात करेंगे तो इरिगेशन यहाँ से पता लगेगा। अगला ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो हम यहाँ से जानकारी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे और क्या क्या हो सकता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ये आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होने वाला है। साथ के साथ में ये आपका स्ट्रक्चर का पार्ट होना, जिसका हम बात करते हैं सोम जिसमें पूरी की पूरा तो क्या होता है टॉपिक आपका कवर हो जाता है। अगला कंक्रीट टेक्नोलॉजी में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पूरा पार्ट आ जाता है। अगला हम बात करेंगे आरसीसी में कौन कौन सी चीज़ है, कैसे है, सिंगली क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है, टेंशन क्या होता है, कंप्रेसिव का काम क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, वो सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। लैब क्या करेंगे, कितने बार का दाय लेंगे, कितना नहीं लेंगे, कैसे हम निकालेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ से निकाल लेंगे। अगला बात करते हैं हम किसकी, अगला हमारा बात होती है स्टील स्ट्रक्चर में जो भी आपका पूरा स्ट्रक्चर बनता है पीवी का, वो सारा का सारा स्टील आता है। उसमें पर्लिन क्या होता है, राफ्टर क्या होता है, सीट क्या होता है, कोरोगेटेड सीट क्या होती है, ठीक है, सपोर्ट क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से अच्छे पढ़ लें। वेल्ड क्या होता है, रिविट क्या होती है, कैसे हम उसको मेजर करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ से हम समझ के चलेंगे। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझे होंगे। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही था और अच्छे से अपनी प्रिपेयर को करते रहिए, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं आपके साथ में हूँ। हर दिन आपको लगभग कैसे भी पॉइंट पर अपडेट मिलता रहेगा। नए नए जितने भी जॉब आते रहेंगे मैं आपके लिए वीडियो बना के आपके बीच में आऊँगा और आप फॉर्म भरते रहिएगा और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से बना के रखिएगा। दोस्तों मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।